तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास ये लेआउट है। इस लेआउट का हमें अपना एक प्लम्बिंग लेआउट सेटअप करना है। ठीक है, प्लम्बिंग लेआउट सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हमारे फ्लो ट्रैप्स है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हमें फ्लो ट्रैप देखने के लिए मिल रहा है इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हम एक सिंगल फ्लो ट्रैप देंगे। इसका पाइप हम किधर की तरफ लेके आएंगे, हमें यहाँ पे ओपनिंग दे रखी है, इधर की तरफ हमारी शाफ्ट होगी। तो हम शाफ्ट की तरफ जितने भी पाइप्स है अपने वो सारे शाफ्ट की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो सारे पाइप्स वगैरह को हमें इधर की तरफ लेके आना है। अब यहाँ लेके या तो आप इधर की तरफ ला सकते हैं, इधर की तरफ ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सिंगल फ्लो ट्रैप देना पड़ेगा। वहां से हमें पाइप को अपने इधर लेके आना पड़ेगा। इसके इसके लिए यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, वॉश बेसिन है। इसके लिए हमारा बॉटल ट्रैप लगता है। बॉटल ट्रैप क्या होता है, इसका हम एक पतला पाइप लेके जाते हैं वॉल में। वॉल से फिर उसको नीचे उतारते हैं और नीचे उतार के फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी आपका एक वॉश बेसिन लग रहा है, सिंक लग रहा है। तो उसका भी ट्रैप किधर आएगा, वॉल से उतर के फिर इधर की तरफ आएगा। अब यहाँ उतरने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक ट्रैप देना पड़ेगा, जहाँ पे मल्टी ट्रैप आएगा, वहां से फिर कनेक्ट करके आप आगे की तरफ लेके जाएंगे। ऊपर से यहाँ से भी आपका एक सिंगल ट्रैप आपका आएगा। ठीक है, वो दोनों यहाँ पे ज्वाइंट होंगे। तो यहाँ पे हमारे कनेक्टर लगेगा टी। ठीक है, ऐसे ही इसका पाइप भी आपका स्ट्रेट इधर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे भी हमारा क्या लगेगा, एक टी, और उसके बाद फिर पाइप हमारा आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्शन हमें इसके अरेंज करने हैं। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें एक अपना सिंगल फ्लो ट्रैप तैयार करना होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, लेयर कमांड पे गए, यहाँ पे अपनी एक न्यू लेयर बनाई। लेयर को नाम दिया MEP डैश PP प्लम्बिंग डैश वेस्ट वाटर पाइप WWP। ठीक है, इसका कलर हमारा कैसा रहता है, हमने ग्रीन कलर दिया। डबल क्लिक करके एक्टिव किया, यहाँ से कट किया। सर्किल तैयार किया, सबसे पहले सी एंटर किया, फ्लो ट्रैप दे रहे हैं, सर्किल पे गए, डी एंटर किया, उसका डाया दे दिया 100 का। ठीक है, 100 डाया देने के बाद हमने 5 mm इसको अंदर ऑफसेट कर दिया, 7 mm बाहर ऑफसेट किया। हैच कमांड पे गए और यहाँ से हमने हैच पैटर्न ले लिया। स्केल हमने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब फ्लो ट्रैप बनाने के लिए हमने पहले यहाँ से एक स्ट्रेट पाइप लिया आगे की तरफ, 100 mm का ले लो आप अभी। इसको ऑफसेट किया हमने। सिंगल फ्लो ट्रैप दे रहे हैं, सिंगल फ्लो ट्रैप के लिए हम पाइप ले लेते हैं इसका, वही 75 का ले लेते हैं। तो 75 डिवाइड बाई 2, हाफ लेफ्ट हाफ राइट का ऑफसेट कर दिया। देन उसके बाद पाइप की थिकनेस हमने अंदर की तरफ ले ली स्लोप बनाने के लिए, और पाइप की थिकनेस हमने बाहर की तरफ दे दी इसका। ठीक है, हमने 5 की थिकनेस ले ली, एंड को एंड से कनेक्ट कर दिया। उसको हमने थिकनेस दे दी 50 की। 5 एल एंटर करके कॉर्नर टू कॉर्नर अटैच कर दिया यहाँ पे। इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना ट्रैप तैयार किया। इसकी लेंथ मैं कम कर देता हूँ, ये 50 था, मैं इसकी थिकनेस को कम करता हूँ पहले से। और ठीक है, चलो, ये हमारा फ्लो ट्रैप हो गया, सिंगल फ्लो ट्रैप। इसको ब्लॉक बनाया हमने, ब्लॉक बनाया, नाम दिया सिंगल फ्लो ट्रैप। ओके, अब इसमें हमें मल्टी फ्लो ट्रैप तैयार करना है। मल्टी फ्लो ट्रैप तैयार करने के लिए हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ली, ठीक है,
इसको ऑफसेट कर दिया 25 दोनों तरफ, देन 5 की थिकनेस ले ली, लाइन इसको अटैच किया, इनको एक्सटेंड किया और इनको रिड्यूस कर दिया 50। रेक्टेंगल लिया हमने, फर्स्ट पॉइंट दिया, इसका डाया चेक कर लिया, डी डी आई एंटर किया 110 है, रेक्टेंगल लिया, डी एंटर किया 110 बाई 110 डाया का रेक्टेंगल तैयार किया हमने, इसको सेंटर से उठाया, इसके सेंटर पर अरेंज कर दिया, आउटर वाले सर्कल को डिलीट कर दिया हमने यहाँ से और इनको ट्रिम कर दिया। ठीक है, कॉर्नर्स को इसको राउंड कर दिए। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना एक मल्टी फ्लोर ट्रैप तैयार किया। इसको हमने घर के बाद में रख दिया और कॉपी कर लिया मैंने इसको, बटन से उठा के यहाँ रखा, इसको देन रोटेट कर दिया हमने। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया मल्टी फ्लोर ट्रैप। ठीक है, इसके कनेक्टर 50 डाया के रखे हमने और ये रखा 75 डाया का। ठीक है, ये वाला जो है ये 75 सिंगल 75 का रखा हमने। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब इनको हमें यूज करना है अपने यहाँ पे एलिमेंट्स में। यूज करने के लिए क्या रहेगा, देखो यहाँ पे आपका ट्रैप लगेगा। ठीक है, उसका पाइप का कनेक्शन इधर की तरफ आएगा, ऐसे ही यहाँ पे भी आपका ट्रैप लगेगा। यहाँ पे बॉटल ट्रैप लगता है हमारा। ठीक है, तो बॉटल ट्रैप के लिए हमने यहाँ पे यहाँ से हमारा क्या होगा, पाइप निकल के आएगा, वो वॉल में जाएगा, देन वॉल से हम उसको उतारेंगे और उतारने के बाद फिर यहाँ पे आपका एक मल्टी ट्रैप लगा होगा, वहां से फिर हमारा पाइप आगे की तरफ जाएगा। तो मैंने यहाँ से इस वाले ट्रैप को कॉपी करके इधर रख दिया और यही ट्रैप हमारा कॉपी करके हमने इधर भी रख दिया और इधर भी अरेंज कर दिया। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ से हमारा जो ट्रैप आएगा इसमें हमारा बॉटल ट्रैप लगता है। बॉटल ट्रैप कैसा होता है मैं बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, इस तरीके से होता है। बॉटल ट्रैप का ब्लॉक नहीं, हम मल्टी लाइन का यूज करेंगे। तो एमएल स्टाइल पे गए हम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे कौन सा ट्रैप दिया है आपने। साइजिंग मैं 100 mm के पाइप का ही लेता हूँ। सेंटर को हमने डॉटेड लाइन टाइप कर लिया, सेंटर लाइन टाइप ओके किया। ठीक है, क्लोज ओके कर दिया। अब मल्टी लाइन पे गए, एमएल एंटर किया, स्केल पे गए। बॉटल ट्रैप का जो पाइप होता है वो जनरली हम 40 से 50 mm का पाइप देते हैं। तो अगर आप 40 mm का पाइप लेके चल रहे हो तो आपको स्केल क्या करना पड़ेगा, 0.4 टाइम जे एंटर करके जस्टिफिकेशन दिया हमने 0 का और हमने इसके सेंटर से अपना पाइप लिया। वो पाइप एक्चुअल में हमारा कहाँ जाएगा, वॉल में जाएगा। ठीक है, तो वॉल में हमारे यहाँ पे क्या लगा होगा, एक वॉल में एक एल्बो लगा होगा। ठीक है, उस एल्बो से हमारा पाइप क्या होगा, टर्न लेगा। देखो पाइप यहाँ से हमारा इसके वॉल के अंदर जाएगा। मैं इसका पेंट में आपको एक लेआउट दिखा देता हूँ किस तरीके से रहेगा। ये सपोज पीछे हमारी वॉल है, इसमें आपका वॉश बेसिन लगा है। ठीक है, अब वॉश बेसिन का जो क्या होगा, हमारा एक बॉटल ट्रैप लगा होगा यहाँ पे।
बॉटल ट्रैप में डेप्थ ज्यादा होती है इसकी, जिससे कि जो सॉलिड है वो यहाँ नीचे एकोमोडेट हो जाता है हमारा। बाद में हम इसको खोल के क्लीनिंग कर सकते हैं, जिससे पानी हमारा क्या हो सकता है, ड्रेनेज में जाके सॉलिड वेस्ट हमारा इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है। अब इसका पाइप जो होता है ये यहाँ से वॉल में आता है। फिर वॉल से हम क्या करते हैं, इसको फिर नीचे उतार के लेके आते हैं। स्ट्रेट भी जा सकता है, एंगल पे भी जा सकता है, जनरली नीचे उतारते हैं। फिर नीचे उतारने के बाद फिर इसको हम क्या करते हैं, फ्लोर पे एक मल्टी ट्रैप लगा होता है हमारा, उस पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से जब वॉल में आएगा, अब वॉल से पाइप को हमें नीचे उतारना है। ठीक है, या नीचे उतार के फिर नीचे एक एल्बो लगा होगा, जिससे हम पाइप को स्ट्रेट लेके आएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, आप एंगल पे भी कनेक्ट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है। तो वो कनेक्शन करने के लिए आपको इसको पहले नीचे उतारना होगा, नीचे एल्बो लगा होगा, तो यहाँ पे हमें एक पाइप का कनेक्शन दिखाना पड़ेगा, नीचे जा रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्किल लिया, डी एंटर किया, 40 mm का डाया का सर्किल लिया, और उसको 5 mm हमने ऑफसेट कर दिया। ठीक है, ये आपका पाइप का कनेक्शन हो जाएगा। इसी को कॉपी करके मैंने यहाँ पे रखा। ओके। फिर यहाँ से क्या होगा, हमारा पाइप निकलेगा, ML एंटर। ठीक है। यहाँ से हमने पाइप लिया, इधर जा रहा है। अब ये कहाँ पे आएगा, जहाँ पे इन दोनों का कनेक्शन होगा, यहाँ पे एक मल्टी ट्रैप लगा होगा हमारा। मैंने एक लाइन से मिडिल के पॉइंट से इसके यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले ली। ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक मल्टी ट्रैप लगा होगा, मल्टी ट्रैप के लिए हमने इस वाले मल्टी ट्रैप को कॉपी किया, सेंटर से उठाया, और MTP लिख के इसके मिडिल पे हमने अरेंज कर दिया, और इसको रोटेट कर दिया। ठीक है। अब इसको यहाँ से डिलीट किया, और मल्टी लाइन पे गए, यहाँ से हमने पाइप लिया अपना, इस पर। अब यहाँ पे क्योंकि बेंड लग रहा है, तो बेंड पे हम क्या देंगे, एल्बो। हम एक एल्बो तैयार कर लेते हैं। हमने स्ट्रेट लाइन ले ली, सपोज 150 mm की, इधर की तरफ भी 150 mm। जे एंटर करके इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अभी स्ट्रेच करके 50 और बढ़ा देते हैं, 200 बाई 200 की बना लेते हैं। रिड्यूस कर देंगे बाद में। सेलेक्ट कमांड पे गए, 100 का हमने इस पर सिलेक्ट कर दिया। ऑफसेट पे गए, 50 का फ्लिप कर दिया हमने। 50 का फ्लिप करने के बाद 5 mm का फ्लिप, 5 mm का ऑफसेट किया अंदर, और 5 का बाहर। सॉरी, उनचास भी बना था ना। बाहर की तरफ लाइन से अटैच कर दिया इसको, यहाँ से भी लाइन से अटैच किया। 60 का ऑफसेट किया। ठीक है। चैम्फर पे गए, डी एंटर, 5 एंटर, मल्टीपल, यहाँ चैम्फर कर दिया हमने। तो एच टू एच हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, एच टू एच यहाँ कनेक्ट किया। एंड हमने इसको रिड्यूस कर दिया।
रिड्यूस कर देते हैं इसको और 30 भी इसको रिड्यूस किया, इसको क्या 70 की है ना। इसके बाद का ये गैप कितना है 10 यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी है 65 कर देता हूँ। 65 ओके, इसको हम एल्बो एल्बो बना देते हैं, एल्बो 90 डिग्री या बेंड कह सकते हो आप, एल्बो या बेंड। और इसका फिक्स पॉइंट हमने उनके डायमेंशन पे अटैच कर दिया। अब इंसर्ट कमांड पे गए, आई एंटर किया, एल्बो दिया हमने, साइज ऑब्वियसली क्या है इसका बड़ा हुआ आ रहा होगा, हमने यहाँ पे अटैच किया। उसके बाद स्केल पे गए, सेलेक्ट किया, इस पॉइंट के अबाउट 4 स्केल कर दिया। देन एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहाँ से ट्रिम कर दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक एल्बो आ गई। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से भी हमारा एक पाइप आएगा, तो एम एल एंटर किया, जो एंटर किया, जस्टिफिकेशन पे गए, इस पे हमने सॉरी एम एल एंटर किया, मल्टी लाइन, स्केल पे गए, यहाँ से हमने एक 50 mm का पाइप डाल दिया। तो हमने इसके मिडिल पॉइंट से कनेक्ट किया पाइप को, स्केल सॉरी 0.5 टाइम स्केल किया, जस्टिफिकेशन पे गए, जो एंटर और 0 से जस्टिफाई किया। देन यहाँ से पाइप लिया और इस पे लाके कनेक्ट किया। ठीक है, अब इसका स्ट्रेट पाइप यहाँ पे जाएगा हमारा, तो ये वाला जो पाइप होगा ये हमारा मेन पाइप होगा। तो हम इसको 75 mm का स्केल कर देते हैं और यहाँ से एक 75 mm का स्ट्रेट पाइप ले जाते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, अब इन पे यहाँ से पाइप कनेक्शन किए जाएंगे। तो इसके लिए तो हमने यही कनेक्टर को पिक किया, क्योंकि यहाँ पे इसका पाइप का कनेक्शन भी इसी के साथ आएगा। हम्म, उससे पहले इसका पाइप का कनेक्शन भी यहाँ पे आएगा हमारा, और ये यहाँ ना देके हमने इसको यहाँ पे अरेंज कर लिया, उसको मिडल पे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया। ठीक है, इसको हम टी लगा के कनेक्शन दे देंगे, इसको यहीं पे अरेंज किया पहले। ओके, इसके लिए मल्टी लाइन लिया हमने, स्केल पे गए, 0.4 स्केल किया, यहाँ से बॉटम ट्रैप निकलिया, यहाँ आया, और यहाँ से मैंने ग्राउंड में इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपका वही पाइप बनेगा बैंड वाला, हमने इसको 40 mm का पाइप बनाया और 5 mm का ऑफसेट कर दिया इसको, और ये वॉल के अंदर कर दिया।
इसको यहाँ से पहले मैंने कट किया और मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ली और मैंने काम के यहाँ से एक लाइन ली, स्ट्रेट लिया पहले, उसको रोटेट किया मैंने इस सेंटर पॉइंट के अबाउट और रोटेशन दिया मैंने 45 डिग्री का। ठीक है, अब एफ एंटर आर एंटर जीरो एंटर करके इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, ये अंडरग्राउंड जुड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक बैंड लगेगा 45 डिग्री वाला, तो उसके लिए मैंने लाइन का मान लिया, मैंने एंटर किया, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ली 100 200 पे लेकर एट द रेट 200 लेस देन 45, एफ एंटर आर एंटर 100 एंटर 100 का सिलेक्ट किया, ऑफसेट पे गए, जी एंटर कर लिया उनको, 50 पे अप ऑफसेट किया, 50 पे डाउन ऑफसेट कर दिया, 5 पे अप ऑफसेट और 5 पे डाउन ऑफसेट, स्ट्रेट लाइन से यहाँ इसको कनेक्ट किया, 65 का इसको ऑफसेट कर दिया, यहाँ से स्ट्रेट लाइन इसको कनेक्ट किया, 65 का ऑफसेट कर दिया, ट्रिम कमांड पे गए, एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहाँ से ट्रिम कर दिया, चांसर पे गए और मल्टीपल चांसर पे जाके इनको कनेक्ट किया, ठीक है, अब ये लेंथ ज़्यादा हो रही है तो स्ट्रेच कर दिया हमने, इसको 90 ऑफसेट किया अपने लोड के पहले मैंने 90 फिर मैंने ऑफसेट कर दिया, स्ट्रेच वन से गए, इनको आगे करके यहाँ पर स्ट्रेच कर, ठीक है, 45 का एल्बो बन गया हमारा, मैंने इसका नाम दे दिया डन 45, 6 पॉइंट से गए और 6 पॉइंट देने के लिए मैंने एक काम किया, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ली, यहाँ से एक लाइन ली, यहाँ से लाइन ली और इसको एक्सटेंड कर दिया हमने, ब्लॉक पे गए, नाम दिया डन 45, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कैंसिल किया, पिक पॉइंट पे जाके इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पिक पॉइंट दे दिया, ओके कर दिया, तो ब्लॉक एडिटर पे गए, ओपन किया, उन दोनों लाइनों को डिलीट किया, तो जाके सेक्शन यूज कर दिया। अब इस बैंड को मैं पिक करके यहाँ पे इंसर्ट किया, लोकेशन लगती और फिर उसके बाद स्केल पे गए और इसका 40 mm का 0.4 टाइम स्केल कर दिया, अब मल्टी लाइन पे गए, एमएल एंटर, यहाँ से इसको कनेक्ट किया और यहाँ से इसको कनेक्ट किया, और एक मिनट का, ठीक है, जब कनेक्ट कर दिया इसके बाद हमने ये दोनों लाइनों की जरूरत है,
उनको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दो। तो देखिए इसका कनेक्शन हो गया हमारे यहाँ तक। क्लियर है इतना? ठीक। अब यहाँ पे जो कनेक्शन आएगा वो कैसा आएगा हमारा, एक टी कनेक्टर लगना है हमारा, है ना। और यहाँ पे भी वही टी कनेक्टर आएगा। तो टी कनेक्टर बनाने के लिए आपके पास 45 का आपने बनाया था, 90 वाला भी बनाया था, है ना। इन दोनों को जोड़ के ही आपका बनता है वो। तो मैंने एक काम किया, 45 90 डिग्री वाला तो मेरा ये बना हुआ है। मैंने इसको पहले एक्सप्लोड किया, मिरर पे गए और इसको मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ से स्ट्रेट लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया। हो गया कनेक्ट इतना। अब यहाँ से एक्स्ट्रा एलिमेंट को आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, हाँ जी, इसको आप ब्लॉक बना दिए टी। इंसर्शन पॉइंट हमने ये वाला दे दिया, टी कर दिया। टी बन गया। अब टी कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है। आई एंटर किया। अच्छा, रिड्यूसिंग टी भी आता है हमारा, एक एनलार्जिंग टी आता है, एक सेम साइज। अभी ये जो है ये सेम साइज का टी है, लेकिन यहाँ का जो पाइप का डायमीटर है वो कितना है, और ये वाला डाया कितना है ना। तो यहाँ पे ये जो है रिड्यूसिंग टी लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और रिड्यूसिंग टी लगाने के लिए मैंने इसको लोड किया। इसको मूव करके पहले मैंने अलग किया, देन मैं स्केल कमांड पे गया, पूरे को स्केल किया, स्केल किया, बेस पॉइंट ये वाला दिया, पूरे को स्केल किया, बेस पॉइंट ये वाला दिया, आर एंटर किया। रेफरेंस का यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाए हमारी, ये 100 का बनाया ना हमने, तो 75 की हो जाए। साइज क्या बनाया हमने, 100 का है ना, तो ये साइज कितना कर देंगे, 75। ठीक, डन कर दो आप पहले। तो मूव करा हमने, तो मिडिल पॉइंट से इसका अटैच किया, देन इन सबको मूव करा, पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट। ठीक है, ये आपकी रिड्यूसिंग की हो गई। क्लियर है, इसको ब्लॉक बनाया हमने। फिट पॉइंट यहाँ दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे इंसर्ट करना है, आई एंटर किया और यहाँ पे इंसर्ट किया, स्केल कमांड पे गए और इस पॉइंट के बाद 0.75 टाइम स्केल कर दिया हमने। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया और इस वाले साइड को डन कर दिया। ठीक है, ऐसे ही कनेक्शन आपका, ये फ्लो हमारा राइट की तरफ जा रहा है, तो इसको उल्टा लगाना होगा हमें इस तरीके से। ठीक है, और इनके इस लाइन को आप चेंज कर दो सेंटर लाइन। अब सही है, देखिए। ठीक है, और इसी को कॉपी करके हमने इधर अटैच कर दिया, ये लगा पाइप यहाँ पर।
ये वाला पाइप यहाँ तक मल्टी लाइन पे गए, स्केल पे गए, 0.75 टाइम स्केल किया और यहाँ से पाइप बाहर हो गए। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना पाइप का कनेक्शन कर लिया यहाँ पे। बताइए, क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब बाहर की तरफ क्या होगा? पाइप को जब हम अटैच करते हैं तो हमने यहाँ पे जो पाइप का डायमीटर दिया diameter के बाहर वाला डायमीटर हमने बड़ा ले लिया 100 आया का। अब इसको आपने 5 mm अंदर ऑफसेट कर लिया, 5 mm बाहर ऑफसेट किया और 3 mm वापस से मैंने इसको ऑफसेट किया। ये एक्चुअल में पाइप जो होता है, ये पाइप क्लैंपिंग जो की जा सकती है दो तरीके से की जा सकती है। या तो पाइप को आप वॉल के ऊपर डायरेक्ट सी क्लैंप लगा के अटैच कर सकते हो। उस केस में क्या होता है कि जब भी पाइप का लीकेज होता है तो वो लीकेज किधर ट्रांसफर हो जाता है? हमारा वॉल में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके में आपको दिखा देता हूँ। अब देखो, पाइप को जब जनरली कमर्शियल में लेके जाते हैं हम, तो इस तरीके से हम ब्रैकेट के साथ अटैच करते हैं। दिख रहा है आपको? ये फास्टनिंग रॉड होती है हमारी, इसको इसको लगाते हैं हम और लॉक नट से लॉक कर देते हैं। उसके पीछे हम पहले ये ब्रैकेट लगाते हैं, इसके ऊपर आपके अटैच कर देते हैं। देखिए, कॉमर्शियल में ज्यादा हम जब भी करते हैं ना, हम इसी तरीके से कनेक्शन करते हैं। दिख रहा है आपको? पहले क्या लगेगा, एक ब्रैकेट लगेगा। उस ब्रैकेट के ऊपर फिर हम क्या करते हैं, मल्टीपल पाइप्स को उसके ऊपर से ले आते हैं। दिख रहा है? ठीक है। अब कॉमर्शियल में तो ऐसे ही किया जाता है। रेसिडेंशियल में हम लोग क्या करते हैं, वॉल से ही अटैच करके लगा देते हैं। मतलब जैसे सपोज ये वॉल जा रही है हमारी, वॉल पे आपने सी क्लैंप लगा के अटैच कर दी। ऐसे ही करते नहीं करते हम? ठीक है। अब इस तरीके के अटैचमेंट में क्या होता है कि कभी अगर पाइप लीक होगा तो वो लीकेज किधर ट्रांसफर होगा आपका? वॉल पे ट्रांसफर सीधे। ठीक है। तो इसीलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये पाइप सपोर्ट्स का अरेंजमेंट लेके चलते हैं इस तरीके के। ये ब्रैकेट होते हैं, इनको पहले वॉल पे अटैच कर देते हैं, फिर उसके ऊपर हम अपने पाइप लेके बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एक ब्रैकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लिया, पॉली लाइन से बनाया मैंने 50 का, और यहाँ से साइज ले लिया लगभग 450। उसको इधर अटैच कर दिया, करके मैंने इधर कर दिया। ठीक है। अब मैं पूरे पाइप को हल्का सा शिफ्ट कर ले रहा हूँ इधर की तरफ 100। ठीक है। इसकी लेयर हमने 0 लेयर में कन्वर्ट कर दिया। इसको थिकनेस दे दी 3 mm की। ठीक है, इतना कर दिया हमने। इसके हमने कनेक्शन लिए यहाँ तक, इनको भी ऑफसेट पर 3 mm, इनको मिरर किया सेंटर के अबाउट। इसको अब स्ट्रेच कर दिया हमने, इसको इस पर अटैच कर। ट्रिम कमांड पे गए, इनको ट्रिम कर दिया हमने, इसको डिलीट किया।
मैच कमांड पे गए, इनसे इनको मैच करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा इस तरीके से। पी एंटर, टू पी एंटर, टू पॉइंट सर्कल से ये तैयार किया, वापस पी एंटर, टू पी एंटर से टू पॉइंट सर्कल तैयार किया हमने, और यहाँ पे इनको टर्न कर दिया। इसके अंदर आपने एक सॉलिड हैच कर देना है। ठीक है, अब ये जो इसकी रॉड है ये एक्चुअल में क्या होती है, नीचे तक जाती है हमारी। तो हमने इसको ऑफसेट किया लगभग 30 mm अंदर, और इन दोनों को नीचे तक ले गए, और इधर भी को नीचे तक ले गए। आयरन जी आई जी। ठीक है, अब इस पे यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपना नट लगाना था जिससे लॉकिंग होती है फास्टिंग रॉड की। तो वो नट आपको या तो बनाना पड़ेगा, या आप क्या कर सकते हो, डिजाइन सेंटर में जा सकते हो, डीसी एंटर। ठीक है, डीसी एंटर करने के बाद यहाँ से होम पे जाइए, ई एन यूएस पे जाइए, डिजाइन सेंटर पे जाइए, फास्टनर पे जाइए, ब्लॉक्स पे जाइए। यहाँ पे आपको नट मिलेगा, M10 का नट है, हमें फ्रंट व्यू चाहिए, टॉप से तो हमें दिखेगा नहीं ना। फ्रंट व्यू आपको यहाँ पे लेके ड्रॉप कर देना है। जब ड्रॉप करने के बाद आप इसकी लेयर को चेंज कर दो। अच्छा, अभी ये M10 का नट है, हमारा जो फास्टिंग रॉड हमने 3 mm की दी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा। बेस पॉइंट दिया, आर एंटर किया, जो चीज 10 की थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, 3 में। अब आपने इसको पिक किया, मिडिल से इसके उठाया, और मैंने पहले इसके मिडिल पॉइंट पे रखा, और यहाँ से इसके अंदर ले गया मैं। लॉक नट होगा, आपने इसको 2 बार कॉपी करके इधर रख दिया। इन दोनों को कॉपी करके इधर रख दिया। तो कम कर देते हैं स्ट्रेच करके हम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्लैंपिंग कर दी पाइप के साथ। क्लियर है? ठीक, अब इसके बाद आपको इसकी डिटेल सारी मेंशन करनी होगी। डिटेल क्या मेंशन करनी है, जैसे ये आपका फ्लो ट्रैप आया, ठीक है, ये आपका पाइप आया, कौन सा, वेस्ट वाटर पाइप, WWP। उसका डायमीटर कितना है, 40 mm का। तो इसके लिए आप चाहो तो लीडर लाइन का यूज कर सकते हो, एलिमेंटर। और मैंने लेयर ली, एक न्यू लेयर बनाई, MEP डैश प्लम्बिंग डैश एनोटेशन। ठीक है, और इसका कलर वाइट रखा, डबल क्लिक करा, एक्टिव कर लिया, लीडर लाइन पे गए, एलिमेंटर। इसको लीडर लाइन से पहले हमने डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गए, सिंबल एंड एरो पे गए, लीडर लाइन के सिंबल को हमने यहाँ से ऑब्लिक में कन्वर्ट कर दिया, साइज यहाँ से 50 का कर दिया, टेक्स्ट साइज हमने यहाँ से 100 कर दिया, सेंटर, और इनकी लेंथ 100, 100। ठीक है, अब लीडर लाइन पे गए, एली एंटर किया, यहाँ से लीडर से एक लाइन अटैच करी। इसके बाद हमने इसके साथ एक रेक्टेंगल अटैच कर दिया। टेक्स्ट कमांड पे गए, यहाँ से टेक्स्ट से मैंने लिख दिया इसके अंदर WWP वेस्ट वाटर पाइप, और उसका डायमीटर लिख दिया, परसेंटेज सी लिख के डाया का सिंबल आ गया, 40 mm। साइज छोटा है, साइज इसका 100 ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 50 कर दिया हमने। कितना बड़ा दिया, 25 कर दिया। ठीक है, और आपकी चॉइस है, आपको अगर चाहो तो ये बॉक्स मत लिख लगाओ, सिर्फ लीडर लाइन से इस तरीके से अरेंज करके रख दी।
ठीक है, इसको दे दिए। ये क्या है आपका फ्लो ट्रैप है। ये आप लिख देगा फ्लो ट्रैप है आपका। ठीक है, सेम मैनर में ये आपका पाइप होगा। ठीक है, ये कितना एमएम का पाइप है हमारा, 40 एमएम का। 40 एमएम का। ये वाला पाइप कितने एमएम का था हमारा, आई गेस 50 एमएम का था। 50 एमएम का, 40 एमएम। देन ये हमारी क्या लग रही है, एक एल्बो है 90 डिग्री की। ये क्या है हमारा, मल्टी ट्रैप है। ठीक है, देन ये हमारा एक पाइप आ गया। तो ये सारी डिटेल आपको अपने शो करनी होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब जहाँ पे आपके ट्रैप लग रहे हैं वहां पे आपके क्या होते हैं, कोर कट किए जाते हैं, मतलब फ्लोरिंग पे आपके कटिंग लगेगी हमारी। ठीक है, तो वो कोर कट करने के लिए हमने क्या किया, रेक्टेंगल बनाया, डी एंटर किया, साइज दिया 150 बाई 150 का। इसका कलर हमने चेंज कर दिया, एनोटेशन के लिए ऐसे टाके 0 11 डाल दिया, और इसका कलर हमने रेड कर दिया। और क्योंकि कोर कट होगा तो इसको क्रॉस कर दिया हमने। इसको आपने ब्लॉक बना दिया, डी एंटर किया, कोर कट, सॉरी कैप कट। हाँ, कटिंग, कटिंग का क्रॉस सिंबल होता है हमारा ये। ठीक है, जहाँ पे आपका एक ट्रैप आ रहा है, इसके ऊपर हम अटैच कर देंगे। ठीक है, अब वो शावर एरिया में कई कई शावर्स में ना आपका ट्रैप जो होता है वो कॉर्नर में नहीं देते हम, सेंटर में देते हैं। वो डिपेंड करता है किस तरीके का ड्रेन आर्किटेक्ट ने सेलेक्ट किया है, उसके हिसाब से रहता है वो। जैसे आजकल वर्टिकल ड्रेन, हॉरिजॉन्टल ड्रेन सिस्टम चल रहे हैं, तो उसके लिए सेंटर में भी हो सकता है ये आपका। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। इस तरीके से रहते हैं, देखिए, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये सेंटर में दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये शावर के देखिए बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो आजकल हाई एंड क्लाइंट्स में ज्यादातर इसी तरीके के ड्रेन चल रहे हैं। वो हमारे ये वाले इस टाइप के ट्रैप यूज होना कम हो गए, बंद हो गए हाई एंड क्लाइंट्स में। या तो इस तरीके के चलते हैं एसएस की शीट वाले, इनको क्लीन करना भी इजी रहता है।
या इसी इसकी एसएस की शीट की जगह पे ये चारों तरफ बीच में ग्रूव होता है जहां से पानी आपका इन जाता है, उसके ऊपर ये जो फ्लोर का टाइल होता है वही कट करके ऊपर लग जाता है। नीचे इसमें एसएस की शीट प्लेट होती है इस तरीके से, और बीच में एक होल होता है वेंट जहां से आपकी डक्ट जो पाइप जो होता है वो कनेक्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या आते हैं आपके, और एक इस तरीके के चलते हैं रेक्टेंगल वाले में। ठीक है, तो ये रहते हैं हमारे। तो अगर इस टाइप का है तो आपका शावर में हमें सेंटर में देना पड़ेगा, तो मैंने इसको स्ट्रेच करके सेंटर में रख लिया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको अपना प्लम्बिंग लेआउट पूरा तैयार करना है। वेस्ट वाटर पाइप का लेआउट पूरा तैयार हो जाएगा इसी तरीके से। बताएं? ठीक है, इस तरीके से आपका अपना वेस्ट वाटर पाइप का पूरा लेआउट सेटअप कर लेना है। सॉलिड वेस्ट का पाइप हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि उसका किस तरीके से करना। ठीक है, हाँ मॉडल में डाल दे रहा हूँ, इस फाइल को सेव कर देता हूँ। ठीक है, ओके। सो इसमें कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट सेशन में एक बार पूछ लेगा।